वेरिएबल है, ठीक। फाइंड द रेट ऑफ विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज विथ द रेडियस, यानी कि रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या चीज इंक्रीज है। ये चीज अगर आपको पूछेगा तो यहाँ से क्या चल जाएगा, डीवी अपॉन डी आर, इस रेट में पूछेगा। आर आपको दिया हुआ है, कहते हैं 10 सेंटीमीटर है, तब यहां से आपके पास क्या चल जाएगा, भी आपको पता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब जब डी भी अपॉन करती हो जाएगा डी आर, आर की जब रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4/3 पाई का पाई इधर हो जाएगा करते 3 आर स्क्वायर। अब फाइनली ये 3 से ये 3 क्या चल जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से आपके पास करते निकल जाएगा 4 पाई और आर स्क्वायर। अब आपको मान रखना है 4 पाई और आर स्क्वायर का मान आपके पास करते हो जाएगा 100। तो ये फाइनल आंसर निकल जाएगा, करते 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर क्या चीज हो जाएगा, सेंटीमीटर। ये आपके पास फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन का ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ आपको राइट रियल में दिया हुआ, किसके रिस्पेक्ट में आपके पास कर रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में जो है वह किस रेट से क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। आपको फाइंड करने का रहा, यानी डीवी बटे डी आर फाइंड करने का रहा था। रेडियस आपके पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, फाइनली आंसर ये आता है। ठीक, उसके बाद आगे जो है आपके पास क्वेश्चन है, आगे आपके पास जो क्वेश्चन है, आगे आपके पास कते 10 नंबर क्वेश्चन है। कते नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है। और 10 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है, लेडर 5 मीटर क्या चीज है, लॉन्ग है। ठीक, बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द राउंड अवे फ्रॉम द वेल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इट्स height on the well decrease when the foot of the ladder is 4 meter always from the well। तो ये चीज ध्यान से देखिए कैसे दिया हुआ है आपके पास, यहाँ ये समझिए। तो ये इस तरह का फिगर आपके पास दिया हुआ है, 10 नंबर क्वेश्चन है। ये इस तरह से आपके पास एक फिगर दिया हुआ है। ठीक, समझिए, ये आपके पास एक्स एक्सिस होगा, ये क्या होगा, वाई एक्सिस। तो ये हो जाएगा आपके पास x और ये आपके पास क्या चीज है, y है। x इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है, कहते हैं 4 मीटर है। ठीक, ये इंक्रीज कर रहा है, ये जो है इंक्रीज कर रहा है कितना से, यानी कि dx बटे कहते हैं dt। ये फाइनली इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये आपके पास क्या चीज है, दिया हुआ है। और आपको पूछा जा रहा है कि ये dy अपॉन dt किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक, उसके बाद इसमें लेदर का जो हाइट दिया हुआ है वह कहते हैं, ये कहते हैं 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, ये चीज से ये फिगर से आपको क्या दिख रहा है कि ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो नॉर्मली यह जो है एक कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल होगा। राइट ट्रायंगल होगा तो y इक्वल टू आपके पास कितनी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पाइथागोरस प्रमेय में लगाना है। जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये बेस का स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू किधर हो जाएगा, उधर 25। अब जब इसका डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएट करती हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2x, फिर क्या हो जाएगा dx अपॉन करती हो जाएगा dt, फिर प्लस इसका डिफरेंशिएट 2y, फिर dy अपॉन करती हो जाएगा dt, और फाइनली इसका डिफरेंशिएट करते हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना, इस चीज को जब उधर लेकर के जाओगे तो 2y dy अपॉन करती हो जाएगा dt, और फाइनली इधर हो जाएगा तो -2x dx अपॉन करते हो जाएगा dt, और यहाँ से आपके पास ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा
तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा y, फिर इधर dy अपॉन करते हो जाएगा dt। ठीक, ये इधर आपके पास क्या हो जाएगा माइनस dx अपॉन करते हो जाएगा dt, और इधर x आपके पास है ये है। अब जब यही dy अपॉन dt को इधर लेकर के जाओगे तो माइनस x अपॉन करते हो जाएगा y dx अपॉन करते हो जाएगा dt। अब यहाँ आपको कैसे करना है, मान पुट कर देना है। जैसे ही मान पुट करोगे तो ध्यान से देखो भाई, x का मान आपके पास करते हैं ये माइनस में रहेगा, x का मान 4 और y का मान करते 3 हो जाएगा, और dx बटे dt का भी मान करते दिया हुआ है 2। तो फाइनल आंसर करते निकल जाएगा -8/3, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा सेकेंड। ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा ये सेकेंड। तो ये है आपके पास करते 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, एक लेडर है वह दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद इसमें जो है क्या क्या चीज दिया हुआ है, बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड, यानी कि वह क्या हो रहा है गिर रहा है नीचे की ओर। along the round always form the well at the rate of, यानी कि ये along, यानी कि ये इसके along जो है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये क्या हो रहा है, यानी कि नियर क्या हो रहा है ग्राउंड along, मतलब कि दूर हो रहा है, क्या हो रहा है दूर हो रहा है। ठीक, उसके बाद ये भी दिया हुआ 4 सेंटीमीटर है। y आपको जो है ये एक्सिस है, ये माना गया है। ठीक, तो हम लोग को ये बात पता चलता है कि ये 5 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, तो ये कितने हो जाएगा 3। और ये चीज से, ये कंडीशन से हम लोग को ये लग रहा है कि ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल होगा। तो इसमें dx/dt का मान दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है, इसका भी मान 3 हो जाएगा। ये तो 5 दिया हुआ है। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में से ये रखते हैं x² + y = 25। डिफरेंशिएट करेंगे, इधर डिफरेंशिएट 0 होगा, ये होगा। dy/dt का मान पूछ रहा था, dy/dt का मान ये इस इधर ये y मल्टीपल में इधर लेकर के जाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। तो ये -x बटे कते हो जाएगा y dx बटे कते dt। अब जैसे ही मान रखते हैं तो -8/3 सेंटीमीटर पर क्या होता है, ये सेकंड होता है। ये है हम लोग के पास करते 10 नंबर क्वेश्चन। आगे हम लोग के पास जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है। और एक पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, यानी कि ये कर्व से क्या कर रहा है मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, यानी पॉइंट फाइंड करने का है। ठीक, कहा है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स, यानी कि y कोऑर्डिनेट जो है कितना से चेंज कर रहा है 8 टाइम चेंज कर रहा है कि एट द x कोऑर्डिनेट मतलब कि y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से कते टाइम चेंज है 8 टाइम्स क्या चीज है चेंज है। तो यहाँ से जब हम लोग फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए हम लोग के पास जो है क्या चीज फाइंड हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए हम लोग इसमें जब हम लोग इसको जब हम लोग क्या चीज करेंगे बनाएंगे तो क्या होगा इस क्वेश्चन में। ठीक, हम लोग के पास है, ठीक, ये हम लोग के पास क्या चीज है 6 y = करते हैं x³ प्लस करते हैं 2 है। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा करते dy, इधर करते हो जाएगा dy अपॉन करते हो जाएगा dt। अब जब x के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ x हो जाएगा। फाइनली इसका डिफरेंशिएट तो 3x² हो जाएगा, और ये इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0। तो इतना चीज हो गया। और हम लोग को क्या चीज दिया हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ जो हम लोग को दिया हुआ है y कोऑर्डिनेट जो है क्या चीज है y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट जब हम लोग लिखेंगे ये क्या हो जाएगा dy बटे करते हो जाएगा dx
डी वाई बटे कते हो जाएगा डी एक्स, यानी कि किस रेट से चेंज हो रहा है। किस रेट से चेंज होने का जब बात करेगा तो हम लोग टी लेकर के चलेंगे। क्या चीज लेकर के? इसका डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये वाई एक्स क्यूब ये कते हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 वाई की रिस्पेक्ट में ये 6, इधर डी वाई अपन कते हो जाएगा डी टी, और फाइनली इधर भी हम लोग जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x², फिर डी एक्स अपन कते हो जाएगा डी टी, ये हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को यहाँ क्या चीज दिया है y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट, यानी कहने का मतलब कि dy बटे कते है dt है, इधर आपके पास dx अपॉन करते हैं dt। कहने का मतलब कि y कोऑर्डिनेट इज चेंज, कितना टाइम चेंज है 8 टाइम, कितना टाइम चेंज है 8 टाइम चेंज है, किससे x कोऑर्डिनेट से। ये 8 टाइम चेंज है तो इसमें 8 से अगर मल्टीपल कर देंगे तो तब हम लोग के पास कैसे हो जाएगा y कोऑर्डिनेट जितना चेंज हो रहा उतना x कोऑर्डिनेट भी कैसे हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ ध्यान से देखिए कैसे हो जाएगा, यानी 6 का 6 और dy बटे dt का मान वहां कते दिया हुआ है dx बटे कते हैं dt गुना करते हैं 8 है। फिर इधर हम लोग के पास क्या चीज दिया हुआ है 3x² dx अपन करते दिया हुआ है dt। फाइनली dx बटे dt यहाँ से क्या चल जाएगा कट जाएगा। जैसे ही कट जाएगा तो फाइनली क्या आंसर निकलेगा, ये इससे जब हम लोग कट करेंगे तो ये कते निकलेगा 2। तो यानी कि यहाँ हम लोग के पास कते हो जाएगा ये x² इक्वल टू 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 कते हो जाएगा 16। जब x इक्वल टू निकालेंगे तो प्लस माइनस हम लोग के पास कते फाइंड हो जाएगा 4, प्लस माइनस कते फाइंड हो जाएगा 4 फाइंड हो जाएगा। ठीक, अब आगे हम लोग क्या चीज करेंगे इस इक्वेशन में इसका मान रखेंगे। जैसे इसका मान रखेंगे तो ध्यान से देखिए ये 6y, अब x का मान एक बार प्लस में रखिए तो प्लस में रखोगे तो यहाँ 64 प्लस करते हो जाएगा 2, तो y इक्वल टू आपके पास निकल जाएगा कते 66/6 यानी कि 11। तो यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से x पॉइंट निकल रहा है 4 और y पॉइंट निकल रहा है कते 11। ठीक, फिर जब हम लोग इसमें क्या चीज करेंगे इसी इक्वेशन में जब x का मान 6y x³ प्लस करते हैं 2 और यहाँ से जब माइनस मान रखेंगे तो ये 6y इक्वल टू यहाँ करते हो जाएगा -64 प्लस 2, ये दे देगा आपके पास करते -62। तो y इक्वल टू करते निकल जाएगा -62/6 यानी कि -31 बटे करते निकल जाएगा 3। तो इस यहाँ से हम लोग के पास क्या पता चल रहा है कि x का मान -4 तो y का भी मान करते -31 बटे करते 3। तो ये पॉइंट हम लोग को क्या होगा फाइंड होगा, ये पॉइंट हम लोग के पास क्या होता है फाइंड होता है। ठीक, ये पॉइंट हम लोग को कैसे हो रहा है फाइंड हो रहा है। ठीक, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या चीज करेंगे, ये क्वेश्चन है इसका डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, और हम लोग को यहाँ दिया हुआ है y कोऑर्डिनेट इज चेंज करते 8 टाइम चेंज है तो हम लोग x कोऑर्डिनेट को भी जब लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट में जब 8 से मल्टीपल करेंगे तो दोनों कोऑर्डिनेट का चेंज कैसे हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इस डिफरेंशिएट में dy/dt का मान जब रखेंगे तो dx/dt कट जाएगा। ठीक, उसका यहाँ से हम लोग को x का मान एक बार प्लस में एक बार माइनस में निकलेगा। ये इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो इस इक्वेशन का एक पॉइंट निकलता है कते x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 11। फिर जब इसी में -4 वाला वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू -4 फाइंड होता है, लेकिन y इक्वल टू -31/3 फाइंड होता है। आगे हम लोग के पास जो है इसमें क्वेश्चन जो है आगे नंबर क्वेश्चन में हम लोग के पास क्या चीज दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है। करें कि द रेडियस ऑफ an air bubble is increased at the rate of 1/2 यानी कि ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, एयर बबल एट द रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज करते हैं 1 सेंटीमीटर, करते हैं
1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ कोई बबल है, जो भी बबल होगा वह सर्कल टाइप का होगा। वह बबल किस टाइप का होगा? सर्कल टाइप का होगा। उसका रेडियस जो इंक्रीज कर रहा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, रेडियस भी दिया हुआ है। ध्यान से देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक, क्या चीज है? रेडियस ऑफ एन एयर बबल इंक्रीज कर रहा, यानी कहने का मतलब क्या चीज, यहाँ जो दिया हुआ है ये डी आर अपॉन करके दिया हुआ है डी टी, 0.5 सेंटीमीटर पर क्या चीज है? सेकेंड है। रेडियस आपके पास दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है? रेडियस, यानी कि आर दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। कह रहा है वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा, तो वॉल्यूम, अब ध्यान से देखिए, वॉल्यूम बराबर आपको पता है कि इसका एयर बबल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बताइए। भी जो है इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी जो है आपके पास क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब जब यहाँ से आप जब इसका डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, आपको पूछ रहा है कि ये, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीज, यानी कि dv अपॉन dt किस रेट से चेंज हो रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, आप इसका डिफरेंशिएट करो भाई, t के रिस्पेक्ट में जैसे ही करोगे तो 4/3 हो जाएगा, पाई का पाई, इसका हो जाएगा 3r², फिर dr अपॉन करते हो जाएगा dt। अब फाइनली यहाँ से मान रखोगे, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, 4 पाई का पाई, r² का मान यहाँ से रखोगे, एक का स्क्वायर करोगे, फिर डी आर अपॉन डी टी का मान करते हैं 1/2। फाइनली से जब ये कट करोगे तो ये 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब, अब पर क्या हो जाता है, सेकेंड, यानी कि इतना रेट से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज होगा। इतना रेट से इसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। ठीक, इतना रेट से इसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। एयर बबल का वॉल्यूम जो है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल का रेडियस जो इंक्रीज कर रहा वह 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा था। हम लोग dr/dt लिख दिया 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। करा कि एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम, यानी कि उसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा, वह चीज आपको, यानी वाट मतलब क्या, फाइंड करने का रहा। उसका रेडियस दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है ये पूछा जा रहा। हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं, एयर बबल का 4/3 पाई आर क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में। इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग के पास पता चल रहा है कि 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से ये क्या होगा, इसका एयर बबल का वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। ठीक, आगे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। कितने नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास आगे का क्वेश्चन आपके पास करते 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज है, ध्यान से देखिए भाई। 13 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या चीज है, एक बैलून है, करा कि विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। समझिए ये क्या चीज है, स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब गोला है, हैज ए वेरिएबल डायमीटर, यानी कि इसका डायमीटर आपके पास दिया हुआ है। ये क्या चीज है, डायमीटर। अब जब ये डायमीटर है भैया, यहाँ से जब रेडियस निकालोगे तो तुम ही बताओ, रेडियस इक्वल टू क्या होता है, d/2, यानी डायमीटर बाय 2। तो ये हो जाएगा, यहाँ से करते हैं 1/2, ये हो जाएगा 3/2, इधर हो जाएगा 2x + 1। ये अब जब यहाँ से r निकालोगे ये फाइनली कितने हो जाएगा, 3/4, इधर हो जाएगा 2x प्लस करते 1 हो जाएगा। अब जब इसको डिफरेंशिएट करो, करा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इसको जब x के रिस्पेक्ट में चेंज करोगे तो ये dr अपॉन करते हो जाएगा dx, ये 3/4। अब जब इसको x के रिस्पेक्ट में चेंज करोगे तो ये 2, उधर एक का डिफरेंशिएशन 0, यानी फाइनली यहाँ से dr अपॉन
dx आपके पास कति निकल गया भैया, कति 3/कति निकल गया 2, यानी कि dr बटे dt मतलब dr बटे dx कति निकल गया 3/2। अब तुम ही बताओ भाई, इसका क्या पूछा जा रहा है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है, किस रेट से चेंज होगा। तो जब आपको स्फेरिकल दिख रहा है, स्फेरिकल कहने का मतलब क्या, स्फेरिकल दिखने का कहने का मतलब क्या, इसका भी, इसका क्या चीज भी, इसका भी कति हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। अब तुम ही बताओ ये क्या हो जाएगा, dv बटे dx, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 4/3 पाई का पाई, अब आर क्यू का डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। जैसे ही x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 3r² हो जाएगा, और ये इधर क्या हो जाएगा dr बटे करते हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ आपको मान रख देना है। अब जब यहाँ मान रखोगे तो 3 से तो 3 कट जाएगा, तब 4 पाई का मान पाई, r² का मान, r² का मान यहाँ से रखना है आपको। r² का मान जब यहाँ से रखोगे तो तुम बताओ उसका स्क्वायर, तो यानी उसका स्क्वायर 9 और बटे कति 16, उधर हो जाएगा 2x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। फिर dr बटे dx का मान करते 3/2। अब इसे कट कुट करो, ये काटोगे तो ये कते हो जाएगा 4। हाँ, यानी कि इसका आंसर कते निकल जाएगा, इसका आंसर 9 × 3 27 बाय कते 8 पाई, इधर हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और आगे क्या चलेगा, इसका यूनिट दिया हुआ है नहीं, यही वजह। ठीक, इसका यही आंसर हो जाएगा, यानी कि इतना रेट से इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो ये आपके पास करते 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका वॉल्यूम जो है इतना रेट से क्या होगा चेंज होगा। इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ था, डायमीटर था, हम लोग रेडियस फाइंड किए, रेडियस फाइंड किए तो इतना रेडियस फाइंड हुआ। अब हम लोग क्या किए, इसका डिफरेंशिएट किए, ठीक एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो 3 कते आया 2। हम लोग को पूछ रहा था कि इसका वॉल्यूम जो है कितना रेट से चेंज हो रहा, और किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करने का रहा, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसीलिए हम डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये डी बराबर v बराबर फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यू, यानी आर क्यू हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी dv बटे dx 4/3 पाई, यानी कि आर क्यू का जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि r² हो जाएगा, फिर dr अपन कते हो जाएगा dx हो जाएगा। अब 3 कट जाएगा 4 पाई। अब यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे r² का वैल्यू, तो 9/कते हो जाएगा 16 और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर पाई का तो पाई है, ये है dr बटे dx का मान कते 3/2। अब जब ये चीज को रखे हैं तो यहाँ से ये कटेगा 4 यानी कि 4 में, ठीक, तो 4 हुआ, फिर 9 × 3 कते हो जाएगा 27 हो जाएगा, फिर 4 × 2 8 हो जाएगा, फिर पाई का पाई इतना, यानी कि 2x प्लस कते हो जाएगा 1, यानी कि 2x प्लस कते हो गया 1, यानी इतना रेट से ये इसका वॉल्यूम क्या होगा चेंज होगा। आगे हम लोग के पास जो है कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। आगे हम लोग के पास जो है 15 नंबर क्वेश्चन है, और 15 नंबर में क्वेश्चन में क्या चीज दिया है, करे कि द टोटल कॉस्ट, यानी कि CX इक्वल टू दिया हुआ है नहीं रुपीज है, ये दिया हुआ है CX इक्वल टू इतना है, करे कि प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन item इज गिवन बाय इतना है, करा फाइंड द मिनरल कॉस्ट व्हेन 17 कॉस्ट पर प्रोडक्ट, यानी कि प्रोड्यूस्ड कर रहा है, यानी कि 17
यूनिट जब प्रोड्यूस्ड कर रहा है तब इसका कॉस्ट पूछ रहा है, तो इसका ओनली वन क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको इसका डिफ्रेंशिएट कर लेना है। इसका जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये सी डैश यानी कि सी डैश आपके पास एक्स हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखो, ये 0.007 इसका डिफ्रेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में कति हो जाएगा 3x² हो जाएगा, फिर माइनस 0.003 x² का डिफ्रेंशिएट करते 2x, फिर प्लस यहाँ कति हो जाएगा 15 और फाइनली इसका मान कति हो जाएगा 0। इसका मान कति हो जाएगा 0। अब इसमें पुट कति करना है 70, जैसे 70 पुट करोगे तो तुम ही बताओ, ये 007 और 3 का 3 17 जब पुट करोगे ये कति हो जाएगा, यहाँ जगह 17 इंटू 17, फिर माइनस 0 इंटू 0 0 3 2 अब गुना कति हो जाएगा 17, फिर लास्ट में कति हो जाएगा 15। अब इस सबको मल्टीपल कीजिए और ऐड कीजिए, जैसे मल्टीपल करके ऐड करोगे तो बताओ भाई कति हो जाएगा, ये कति हो जाएगा। इसको जब मल्टीपल करोगे 17 17 ये हो जाएगा 289 को गुना करो कति 21 से, तो ये 289 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे तो कति 8 56 है, एक कति हो जाएगा 57, तो फाइनली कति हो जाएगा 9, ये 16 9 के 10 इधर कति 6 हो जाएगा। ठीक, अब जब इसको मल्टीपल करोगे तो 102 कति हो जाएगा 102 हो जाता है ना, 17 6 के 2 तर से 102। अब इसमें जब पॉइंट दोगे तो 3 अंक के बाद पॉइंट होगा, तो यहाँ पॉइंट हो गया। ठीक, इसमें जब पॉइंट दोगे तो यहाँ भी 3 अंक के बाद पॉइंट होगा, यहाँ पॉइंट होगा। हाँ, तो इसका आंसर जो निकल जाता है, इसका आंसर आपके पास करके निकल जाएगा इसका आंसर करते निकल जाएगा। ये दोनों को जब ऐड करोगे ये और वह ऐड हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा करते 21.069। अब उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा करते, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0.102। ये जब सब्ट्रैक्ट करोगे ये 7 इधर हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा कत्ते 10 में से जाएगा 9, इधर हो जाएगा 20, यानी कि 20 रुपीज कत्ते हो जाएगा 20 रुपीज, यानी कि इसका फाइनल आंसर कत्ते निकल जाएगा 20.967, यानी कि इसका कितना रुपीज कैच हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। ठीक, यानी कि ये टोटल कॉस्ट दिया हुआ था, इसका डिफरेंशिएट करना है और 17 यूनिट जब इसमें हम लोग रखेंगे, ध्यान से देखिए आपके सामने ही सारा चीज क्या हुआ है। इसको जब मल्टीपल करोगे 70 ये होता है 289, 7 21 मल्टीपल हो जाएगा ये इस तरह से इतना। बाद में हमको दिख रहा था कि 3 अंक बाद पॉइंट होगा, तो 3 अंक बाद यहाँ हो गया 6.069 हो गया। फिर जब हम लोग यहाँ मल्टीपल करेंगे तो ध्यान से देखिए 3 गुना 2 6 और 17 छः कते होता है 2 10 यानी 102। अब यहाँ भी 3 अंक के बाद पॉइंट होगा तो ये हो जाएगा कते 0.102। अब ये चीज और ये चीज जुटेगा तो यहाँ 6 जब ये जोड़ेंगे तो 21.069 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग कैच करेंगे, ये बीच वाला टर्म जो है ये कैच हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास कैच हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ये है 15 नंबर क्वेश्चन के लिए। आगे हम लोग के पास जो है 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और सेवन मान रख देंगे। डिफरेंशिएट करना है और हम लोग के पास कैसे करना है, 7 मान रख देना है। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ से कैच हो जाएगा r डैश x जो है आपके पास फाइंड हो जाएगा। ये 13 तो रहेगा, 13 तो रहेगा, एक्स स्क्वायर का कति हो जाएगा 2x, कति हो जाएगा एक्स स्क्वायर का आपके पास कति हो जाएगा 2x
फिर प्लस 26 x का हो जाएगा कते 26, लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा 15 का 0। अब इसमें मान रखना आपके पास 7 मान रखोगे तो यहाँ कते हो जाएगा, यहाँ कते हो जाएगा 14, फिर प्लस यहाँ करते 26। अब इसको क्या मल्टीपल कीजिए, तो ये मल्टीपल कीजिएगा तो आपके पास ध्यान से देखिए ये दोनों मल्टीपल कते हो जाएगा 13 चौके 52, इधर कते हो जाएगा 13, ये 2 8 1, यानी कि 182 में 26 जब जोड़ोगे तो कते हो जाएगा 8 10, और इधर कते हो जाएगा 2, यानी कि कते हो गया आपके पास 16 नंबर का 208 रुपीज हो जाएगा। फाइनली कते हो जाएगा 208 रुपीज ये हो जाएगा, यानी कि द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन हुआ, इतना दिया हुआ कर फाइंड द मिनरल रिवेंस व्हेन एक्स इक्वल टू इतना, यानी एक्स इक्वल टू इतना दिया है तो कितना चेंज हो रहा है, तो यानी डिफरेंशिएट करेंगे एक्स का मान रखेंगे तो कते आया 208। अब 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आपके पास दिया हुआ है, यानी कि कोई भी सर्कल है, कोई भी क्या चीज है सर्कल है, तो सर्कल का आपको पता है कि इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर। जब इसको चेंज करेंगे इस ये क्या हो रहा है किस रेट से चेंज होगा, और उसके बाद इसमें कौन सा मान रखना है 6, यानी कि इसका डिफरेंशिएट करना आर के रिस्पेक्ट में, जब करोगे तो ये डी ए अपॉन कते हो जाएगा डी आर, फाइनली इसका डिफरेंशिएट करते हो जाएगा 2 पाई आर। अब यहाँ जब आर का मान 6 रखोगे तो कते आ जाएगा 12 पाई, कते आ जाएगा 12 पाई, जो कते नंबर ऑप्शन में है बी नंबर ऑप्शन में है। ये सबसे लो कैटेगरी का क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन। आगे हम लोग के पास जो है लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग के पास जो है लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या चीज है, ये 18 नंबर क्वेश्चन क्या चीज कह रहा है कि द टोटल रेवेन्यू रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय, यानी कि आर एक्स इक्वल टू इतना दिया है, मिनरल रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल टू करते हैं 15 पे फाइंड करने का है। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो ध्यान से देखिए, ये आर डैश एक्स इक्वल टू करते फाइंड होता है, ये करते 3 का 3 रहेगा, यहाँ जगह 2x, फिर प्लस यहाँ 36x है तो यहाँ करते हो जाएगा 36, 5 का डिफरेंशिएट 0। अब यहाँ से हम लोग के पास करते मान रखना है 15, जब 15 रखोगे तो बताओ 6, अब दोनों करते हो जाएगा 15 प्लस करते 36, यानी कि 15 छाके 90 प्लस 36, आंसर आ गया करते 12 6, यानी कि 126, यानी कि फाइनली हम लोग के पास इसका आंसर करते हो जाएगा डी नंबर। तो इस तरह